पहिला राजा ले लिया के पहिला लगा इधर तरज के मतलब हो उत्तम दया पड़ी 500 रुपया की लड़ाई रखे हैं, लेकिन 15 रुपया वाला नमक न पड़ी तो सारा स्वाद बेकार हो। लेकिन अगर 15 रुपया वाला नमक पड़ जाए, मौसमी चटनी मिल जाए तो पूरी बिना कहे चले भी जाएगी। तरज के काम हो मिर्च मसाला वाला काम करी, लेकिन भाव हो बंदा चलाई में कहना है क्या ये हमारा भारत देश अनेकता में एकता को समेटे हुए है। जो देश आदि है, जिस धर्म का है, जिस पंथ का है, जिस राज का है, आराधना और भक्ति उसी हिसाब से करने का काम करता है। तो कहना है कि जननी धन्य होए धन्य होए जननी धन्य होए जननी धन्य होए महामाया, गौतम बुद्धा को जन्माया। धन्य है वो माँ जिन्होंने तथागत बुद्धा अर्थात सिद्धार्थ को इस धरती पर जन्म दे करके हम भोजने को ऊपर इस दुनिया के मानवों के ऊपर करुणा और प्यार बरसाने का काम किया। दुनिया के एकमात्र महामानव तथागत बुद्ध पैदा हुए, जिन्होंने कहा कि मानव से मानव के प्रति मानव की प्रीत होनी चाहिए। नहीं तक कितना जने तक आए हमके बार कहा कही दो, तो चक्कर में पढ़ा कि हमके बार कहा कही दे, तीसर का पढ़ा कि हमको कहे कि तथागत बुद्धा ने कहा नहीं, मानव से मानव की प्रीति हो और मानवता जिसके अंदर हो वही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए रियलाइजेशन के कर रहा है। कभी कहना है कैसे मुन्ना बालक सिद्धार्थ का जन्म होता है लुम्बिनी के बियाबान जंगल में, और जब बियाबान जंगल में जन्म हुआ, कुछ लोग बताते हैं कि तथागत बुद्ध, यही जब सिद्धार्थ के अभी बुद्ध नाम नहीं है, सिद्धार्थ अपनी पत्नी और बच्चे को रात में सोता हुआ छोड़ करके चले गए। कुछ लोग और ऐसे लोग कहते हैं जिनको पता नहीं है सच्चाई का। सत्यता ये है कि सिद्धार्थ माता यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ करके नहीं, बल्कि उनकी अनुमति को लेकर के गए थे। बिना अनुमति के गए होते तो माता यशोधरा जिस तरीके से उनके साथ पेश आई शायद वो स्थिति न होती। ये बात जानकारी में थी माता यशोधरा के, और माता यशोधरा के कानों में जब ये बात गई, बुद्ध ने कहा, सिद्धार्थ ने कहा मुझे सत्य की खोज के लिए जाना हुआ। माता यशोधरा ने कहा कि आप जाइए, जहां तक होगा मैं आपके कार्य में कभी बाधा नहीं बनूंगी। लेकिन कुछ ऐसे भी मूर्ख इस दुनिया में पड़े हैं जो कहते हैं कि सिद्धार्थ रात्रि में छोड़ करके चले गए।
करने की आवश्यकता है, अध्ययन करना पड़ेगा। जब सही अध्ययन करेंगे तो सही चीज मिलेगी, नहीं तो अधर गरीब सबको कहना हो नहीं मन करना चाहता हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिद्धार्थ चार दृश्य को देख करके आसपास को त्याग दिए, ये अभी अधूरा ज्ञान है। सही ज्ञान क्या है? जिस समय सिद्धार्थ की बाल्यावस्था थी, सारी नहीं हुई थी, उस समय जब निकले अपने नगर का भ्रमण करने के लिए, जा करके देखने लगे तो नगर में कुछ किसान खेती किसानी का कार्य कर रहे थे, और जब किसानी का काम कर रहे थे तो कुछ लोग छोटी बकरी, छोटा सा क्यारी बना करके, कुछ बड़ी क्यारी बना करके खेती किसानी करने का काम कर रहे थे। जो जैसे जिसके पास जमीन थी उसी प्रकार से खेती किसानी का काम करता था। उस खड़ी दुबारी में जैसे आज गर्मी पड़ रही है, ऐसे ही किसान तप रहे थे, पसीना चुह रहा था। बालक सिद्धार्थ ने विचार किया कि मेरे पिता कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसे आराम की जिंदगी जीने का काम करते हैं, और ये किसान मजबूर किसी धूप में तड़प करके मरने का काम कर रहे हैं, पसीना कर हुए हैं। तो मैं जब तक समानता नहीं डालूंगा तब तक बैठने का काम नहीं करूंगा। ये समता का भाव भी सिद्धार्थ के अंदर उन किसानों को देख करके आया। इसीलिए सिद्धार्थ करके बुद्ध बने, तो चीवर का निर्माण किया। और जो भाई हमारे सिरे से जानकार है, जानते हैं, जो चीवर बना है वो उसे जिस प्रकार से हमारे गांव के खेत बने होते हैं छोटे बड़े, ठीक उसी प्रकार से हमारा चीवर बना, जिसका निर्माण बुद्ध ने किया। इसलिए उन किसानों की दिशा और दशा को देख करके क्षमता का भाव सिद्धार्थ के अंदर उसी समय से आया। इसलिए कहना पड़ता है नहीं घर को छोड़ करके कुछ लोग यहाँ भी ज्ञान बांटने का काम करते हैं। बताना चाहता हूँ, जिस समय घर से निकले, आदरणीय आप हमारे भैया जी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले हैं, जिस समय निकले तो उनके पहले 5 मित्र जो थे वो ही ब्राह्मण थे, जिनको पंचवर्गीय शिष्य बनाकर के तथागत बुद्ध ने पहले 5 शिष्यों को दीक्षा देने का काम किया। वो भी पंचवर्गीय भिक्षु जो पहले मिले वो भी ब्राह्मण उनके साथी थे, लेकिन 5 ने दिशा निर्देश दिया कि जाकर के फला के पास जान लो, फला के सत्संग करो, फला के पास जाकर के उनकी सलाह में ज्ञान लेने का काम करो, तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन बुद्ध सभी के पास गए, सिद्धार्थ सभी के पास गए, कहीं पर भी शांति नहीं मिली, तत्वज्ञान नहीं मिला और सत्य की खोज नहीं हो पाई। आखिरकार
तथागत बुद्धार्थ सिद्धार्थ पहुंचे कहा? बोध गया की धरती पर। और जब बोध गया की धरती पर पहुंचे तब हुआ क्या? तत्व से शिथिल हुई परेशान है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब से शिथिल हुई जब पाया, फिर भी ज्ञान मार्ग नहीं पाया।